तो सनातन में टाइम इज अ वेरिएबल। हर इंसान के लिए टाइम डिफरेंट स्पीड से निकल रहा है। एक बच्चे के लिए एक दिन बहुत बड़ा है, सुबह से शाम होने में इतना टाइम लग जाता है, और एक वृद्ध के लिए एक दिन तो ऐसा लगता है कि उठे और खत्म हो गया। हर इंसान के लिए टाइम एक अलग स्पीड से चल रहा है। इसीलिए देखें, दो बच्चे अगर एक ही दिन पैदा हुए हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही माँ बाप से, मैं ट्विंस की बात नहीं कर रहा हूँ, पर एक ही दिन में दो बच्चे अलग अलग जगह पे पैदा हुए हैं, और जब आप उनको देखोगी तो उनकी एजिंग डिफरेंट हुई है। 40 की उम्र में उनको देखो, उनकी एजिंग डिफरेंट लगेगी। हो सकता है एक 30 का ही लगे और एक 50 का भी लग सकता है, क्योंकि दोनों के लिए टाइम अलग स्पीड से चला है। हम लोगों को बचपन से ये सिखाया गया वेस्टर्न फिलॉसफी की टाइम इज अ कांस्टेंट। यहां आकर के हम लोग फंस जाते हैं। भैया एक और एक चीज। हाँ, मैं अभी आ रहा हूं सपना वहां पर। तो ओके। घड़ी को इसलिए भी आपको ये इन्होंने किया और सबके रिस्ट पे बांध दिया कि इनको अपना कॉन्सेप्ट चलाना था कि टाइम इज अ कांस्टेंट। दूसरी बात, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में देयर इज ओनली वन लाइफ टाइम। एब्राह्मनिक रिलीजन्स देयर इज ओनली वन लाइफ टाइम। तो इसलिए भी दे नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम। जो करना है बस यही लाइफ टाइम है। सनातन में तो हमारे पास बहुत टाइम है, क्योंकि बहुत लाइफ टाइम है, खत्म ही नहीं होता। दूसरा, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में चूंकि इनके ये समझते हैं कि लिमिटेड टाइम है, बस यही है जो है, सारा कुछ है, तो जो करना है इस टाइम में कर लो, तो ये टाइम के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में जाते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग कंप्लीटली डिफरेंट है। हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग हमेशा स्पिरिचुअल रहा है, और स्पिरिचुअल इसमें कहते हैं धीमे हो जाओ, आलस्य, अकर्म, उतना ही प्रभु के करीब जा रहे हो। ठीक है, कई बार लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि इससे तो संसार खराब हो जाएगा, सृष्टि खराब हो जाएगी, कोई कर्म ही नहीं करेगा। सारे लोग उस मार्ग पे नहीं है, पर जो उस मार्ग पे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो भगवान की मार्ग पे चलना चाहते हैं। तुम जितना कर्म करोगे तुम्हारी लाइफ उतनी फास्ट होती जाएगी, उतना स्पीड आ जाएगा तुम्हारी लाइफ में। और तुम जितना ही अकर्म में, आलस्य में आओगे, तुम्हारी लाइफ उतनी मेडिटेशन में जाएगी, उतनी शांत हो जाएगी, उतना तुम्हारा लाइफ जो है सो स्लो डाउन हो जाएगी, तुम्हारी एजिंग स्लो हो जाएगी। शिल्पा ध्यान से सुनो, हम जितना स्लो डाउन हो जाएंगे लाइफ में, और स्लो डाउन माइंड से भी स्लो डाउन होना है हमें। माइंड हमारा जितना शांत होता जाएगा, हमारी एजिंग भी कम हो जाएगी। जिसकी एजिंग ज्यादा हो रही है, इसका मतलब उसका माइंड बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा है। 60 सेकंड, 1 मिनट में उसका माइंड शायद 1 घंटे के बराबर चल रहा है। 1 घंटे में जितना चलना चाहिए, 1 मिनट में उसका माइंड उतना चल रहा है। तो वो तो उतनी एजिंग करेगा ना। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समझने की बात है, जिसकी समझ में आ जाए। किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, किसी थ्योरी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक बल्ब देखा है सबने, आजकल तो चलो फैंसी लाइट्स आ गई हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, उसके ऊपर ना एक लाइफ लिखी हुई होती है। ठीक है, और पहले वो लाइफ लिखते थे कि 6 महीने की लाइफ है, या 1 साल की लाइफ है, या 4 महीने की लाइफ है। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते थे कि दिन में तो रोशनी होती है, रात को 11-12 बजे तक लोग सो जाते हैं, तो शाम के 6 से लेके रात के 11 बजे तक लाइट जलेगी। ठीक है, और 1 आध घंटे सुबह में जल गई, तो दिन में अगर 8 घंटे ये लाइट जलती है, तो इसका फिलामेंट 6 महीने चलेगा। लेकिन अगर कोई उसको 24 घंटे ऑन रखे, तो 2 महीने में फिलामेंट की लाइफ खत्म हो जाएगी। तो अगर आयु को भी बढ़ाना है तो स्लो डाउन, उसको यूज ज्यादा मत करो ना,
कम ही यूज नहीं करोगे तो भी खराब हो जाएगी, लेकिन उसको ज्यादा मत यूज करो, उसका भी एक लाइफ टाइम है, उसकी भी एक स्पैन है। तो अब मॉडर्न टाइम्स में बल्ब्स की भी लाइफ अब घंटों में लिखी होती है, 1000 घंटे की लाइफ है इसकी, 2000 घंटे की लाइफ है। अब वो आप 6 महीने में पूरी कर लो तो आप 10 साल में पूरी करो तो। बट राजेश जी दे से ना कि ब्रेन को स्लो करोगे तो इट स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग, तो दीज आर टू बिल्कुल नहीं, ये वेस्टर्न फिलॉसफी है। कॉन्ट्राडिक्टिंग थ्योरीज। नहीं, ये वेस्टर्न फिलॉसफी, और वेस्टर्न फिलॉसफी हमारे सनातन से बिल्कुल 180 डिग्रीज ऑपोजिट है। अब ये दिस थिंग, अब मेरी बात सुनना, इंदु जी, अल्जाइमर। पूरी कर लो। मेडिटेशन क्या है? माइंड को स्लो डाउन करना। तो मेडिटेशन के इफेक्ट्स अच्छे होते हैं कि माइंड को डिजेनरेट करता है, ये बताओ। नहीं, बहुत अच्छे होते हैं। तो फिर माइंड को, मेडिटेशन है माइंड को स्लो करना। तो फिर तो अगर आप कह रहे हो माइंड को स्लो करने से माइंड डीजेनरेट हो जाता है, तब तो मेडिटेशन से माइंड को डीजेनरेट होना चाहिए। पर मेडिटेशन से तो माइंड रीजेनरेट होता है, जो बंद सेल्स हैं वो खुलने लगते हैं। और माइंड मेडिटेशन से ही स्लो होता है। और जो मैं 15 मिनट लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा हूं, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। मेडिटेशन भी तरह तरह के हैं, उसके तरीके तरह तरह के हैं। ये बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है मेडिटेशन का, एफर्टलेस। मेडिटेशन में अगर एफर्ट लगा दिया तो मेडिटेशन नहीं है, एफर्टलेस होना है मेडिटेशन। इसलिए ऑब्जर्वेशन इज एफर्टलेस, न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। और ये हमारे में वो कॉन्सेप्ट भर दिया गया है कि कोई चीज अगर फास्ट है तो अच्छी है। हाँ, और ये भी कंप्लीटली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। जबकि मेरा दिमाग कभी कभी टू फास्ट चलता है, मेरे लिए कुछ भला नहीं करता, रात को फिर मैं सो नहीं पाती। नहीं, क्या काम करे फास्ट दिमाग। अब मैं एक बात कहता हूँ, साइंस में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साइंस में एक कॉन्सेप्ट है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, दो चीजें, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। जब वेवलेंथ ज्यादा बड़ी होती है तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम होती है। अभी समझा रहा हूं। लाल कलर का वेवलेंथ लंबा है, इसलिए वो दूर तक ट्रैवल करता है, और इसीलिए हर जगह डेंजर बताने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। पर लाल रंग की फ्रीक्वेंसी विजिबल रेंज में सबसे कम है, पर उसकी वेवलेंथ सबसे लंबी है। ठीक है, ये एक समझने वाली बात है कि लाल रंग को ही डेंजर के इसमें क्यों यूज किया जाता है। अब देखें, यहां पर मैं एक लाने की कोशिश कर रहा हूं। वेस्टर्न में लाल रंग, वेस्टर्न फिलॉसफी में लाल रंग डेंजर को सिंबलाइज करता है। सनातन में लाल रंग शुभ को सिंबलाइज करता है। वो डेंजर का सिग्नल दूर दूर तक फैलाते हैं, हम शुभ का सिग्नल दूर दूर तक फैलाते हैं। डेंजर के साथ आता है फियर, डेंजर के सिग्नल के साथ आता है फियर। वेस्ट इज अ फियर बेस्ड सोसाइटी। शुभ के साथ आता है फेथ एंड होप। को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।